नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज अमृता भाग 1 विषय संस्कृत वर्ग 6 का है अंतिम और 12वां पाठ नीति श्लोक। नीति श्लोक में बहुत सारे श्लोक होते हैं जिसमें हमें बहुत सारी नीतियाँ बताई जाती है कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कार्य करना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। इस तरह के जो हमारे हाथ हैं उसका आभूषण क्या है, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और लोग उसे पढ़कर सुनकर अपने आप के जीवन में उतारते हैं ताकि हमारा जीवन सार्थक हो। तो खास करके नीति श्लोक इसीलिए दिया जाता है कि मनुष्य इससे जिस तरह से नैतिक शिक्षा पढ़कर वह आगे बढ़ता है और अच्छे कार्यकुशल व्यक्ति बनता है, भारत के एक राष्ट्र निर्माण के लिए कुशल नागरिक है, ताकि हमारे देश का सब प्रकार से सर्वांगीण विकास हो। तो इस तरह से हर प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए और इसी के लिए नीति श्लोक बनाया गया है जिसे हम समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो बच्चों, चलते हैं 12वें पाठ की ओर। फिर से बता देते हैं कि वर्ग 6 विषय संस्कृत पाठ 12 नीति श्लोक। पहला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। कहने का अभिप्राय है कि लोगों को यह कहा गया है कि जो हमें बोलना है तो प्रिय वाक्य क्यों ना बोलें, क्योंकि प्रिय शब्द जो है, प्रिय वाक्य जो है सभी लोगों को अच्छा लगता है। किसी भी व्यक्ति को यदि आदर के साथ, सम्मान के साथ हम बोलते हैं उसे बहुत आनंद आता है। अपने आप पर यह उतार कर देखिए कि जब हमें कोई अच्छा से संबोधन करता है बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह के वाक्य बोलने के लिए बताया गया है और इसमें बोलने में कंजूसी क्या, दरिद्रता क्या है, तो इसके विशेष जानकारी के लिए अब हम लोग इसके अर्थ से जुड़ेंगे, तब समझ आएगा कि यह श्लोक क्या कह रहा है। तो चलते हैं इसके अर्थ की ओर। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय वचन बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में गरीबी कंजूसी कैसी, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से क्या गरीबी आ जाएगी। तो पहला श्लोक को हम लोग देखें तो इससे पता चलता है कि सभी लोगों को प्रिय बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय सुनना सभी को अच्छा लगता है। इसलिए इसके बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप यदि प्रिय बोलते हैं तो इससे आपको कोई गरीबी नहीं आ जाएगी। अब चलते हैं दूसरे श्लोक की ओर। अस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः न च विद्यागमः कश्चिन् न तत्र दिवसं वसेत्। यस्मिन् देशे मतलब जिस देश में सम्मान नहीं हो, जहाँ आपका कोई बंधु भाई नहीं हो और जहाँ विद्या अध्ययन का कोई स्थल नहीं हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, कहता है कि वहाँ कश्चिन न, कश्चित जोड़ना, कश्चिन न तत्र मतलब वहाँ दिवसम वसेत, एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यह नीति बताता है कि हमें किस स्थान पर
रहना चाहिए या न रहना चाहिए। तो चलते हैं अब इसके अर्थ की ओर। यस्मिन् देशे न सम्मानो न च प्रीतिर्न च बांधवा। जिस स्थान पर सम्मान न मिले, जहाँ प्रसन्नता नहीं हो, जहाँ कोई बांधव मित्र नहीं हो, न च विद्यागमः कश्चिन् न तत्रं दिवसं वसेत। जहाँ विद्याध्ययन की व्यवस्था नहीं हो, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ व्यक्ति को सम्मान मिलता है, प्रसन्नता मिलता है, वहाँ वह रहना चाहेगा और खुशीपूर्वक रह सकता है। लेकिन जहाँ आपका सम्मान भी नहीं हो, आपका कोई भाई बंधु भी नहीं हो, पढ़ने लिखने का कोई व्यवस्था नहीं हो, वहाँ नीति कहता है कि एक दिन भी नहीं रहना चाहिए उस देश को छोड़ करके, और कहीं अन्यत्र रहें जहाँ की हमें सम्मान मिले और जहाँ की हमें पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो, ताकि हम आगे बढ़ें। तो चलते हैं फिर तीसरे श्लोक की ओर। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मतलब कहे का मतलब है कि काव्य और शास्त्र के जो चर्चा करते हैं, वो विद्वान लोग अपना समय इसी में व्यतीत करते हैं। और जो व्यसनेन, कहने का मतलब है दुख से या बुरे कार्य से जो मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय जो है वह निद्रा और कलह करने में, मतलब लड़ाई झगड़ा करने में बीत जाता है। तो इसके अर्थ को समझते हुए और इसको देखते हैं। कहता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में बीतता है, लेकिन मूर्खों का समय बुरे कार्यों में, सोने में या झगड़ा विवाद करने में बीतता है। तो इससे इसका अभिप्राय क्या है, हम लोग इसे क्या समझते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, यह दर्शाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह अपना समय अध्ययन अध्यापन में व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं उनका ध्यान प्रत्येक समय, हर समय कलह करने में, झगड़ा करने में, बुरे कार्य व्यसन में लगे रहते हैं। तो इससे यह सीख मिलती है कि हमें व्यसन से दूर रहना चाहिए, बुरे कार्यों, कलह से दूर रहना चाहिए। जिस रास्ते पर बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग चलते हैं, उसी रास्ते पर हमें चलना चाहिए। तो इस श्लोक से यही हम लोगों को पता चलता है कि हमें बुरे कार्य से दूर रह करके अपने अध्ययन अध्यापन में लगा रहना चाहिए। तो बच्चों, अभी आप लोग अपना अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, यदि इसे हम मन से करेंगे तो जो हमारा सोच है, जो हमारी मंजिल है, वहाँ तक हम अवश्य पहुँचेंगे। लेकिन होता क्या है कि कुछ लोग बीच में ही भटक जाते हैं, जिसके कारण वह लक्ष्य को भेद नहीं पाते। इसलिए इस नीति के अनुसार हमें चलना चाहिए। अब देखते हैं फिर अगला श्लोक। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलस्य करने वाले व्यक्ति यदि है, आलसी लोग हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग के पास तो आलस्य होना नहीं चाहिए। तो बच्चों, आलस यदि है भी तो उसे त्याग दीजिए। किस लिए? कि आलस्य व्यक्ति जिसके पास आलसी जो है, तो विद्या कहाँ से आएगा? आलसी व्यक्ति पढ़ने के समय में सो जाएगा। तो यदि विद्या नहीं आएगा तो अविद्यस्य कुतो धनम, तो अनपढ़ है तो फिर धन कहाँ से उसे आएगा? थोड़ा बहुत मात्रा में कहीं कहीं वो कमा सकता है, और उससे क्या होगा? और यदि आपके पास
धन नहीं है तो आपका कोई मित्र भी नहीं होगा। कहने का मतलब है कि सबका मूल में विद्या है, अध्ययन है, अध्यापन है, लेकिन इसके लिए हमें आलस्य को त्यागना होगा। तो अब इस श्लोक का हम लोग अर्थ देखते हैं और समझते हैं। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी को विद्या कहाँ प्राप्त होती? जो विद्याहीन मूर्ख होते हैं उनको धन नहीं प्राप्त होता है, और धनहीन को मित्र नहीं, और बिना मित्र के सुख प्राप्ति नहीं होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग चौथा श्लोक का अर्थ देखें और इसके अनुसार हमें अपने जीवन को ढालना है कि हमें यदि आलस्य हो तो उससे दूर करेंगे। अब विद्यालय जाने के समय से हमें उठना पड़ता है कि ताकि विद्यालय जाने के पूर्व हम तैयार हो जाएं और समय से विद्यालय पहुँचें। तो इस तरह से तैयारी रहती है, और आलस के कारण हम सोए रह जाएंगे तो विद्यालय समय से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो क्या हो गया यहाँ? आलस्य मुख्य कारण है आलस। तो आलस्य को त्यागिए तब विद्या को प्राप्त कीजिए। यदि नहीं त्यागते हैं तो विद्या प्राप्त नहीं होती। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो सुखम। अब यदि आपको अविद्या है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आपको धन नहीं होगा, और धन नहीं होगा तो आपको मित्र नहीं होगा, और मित्र नहीं होगा तो आप सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर। तो बच्चों, अब नीतीय श्लोक का अंतिम श्लोक हम लोग देख रहे हैं कि हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, भूषणे किम प्रयोजनम। हस्तस्य भूषणम दानम। अब हाथ का जो आभूषण क्या है? कंगन है, चूड़ी है, घड़ी है? तो नहीं, इस नीति श्लोक के अनुसार हाथ का जो भूषण है, आभूषण है, वह दान है। और कंठ का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। श्रोत्रस्य भूषणम, और सुनने में क्या? तो शास्त्र है। और विशेष आभूषण का क्या प्रयोजन है? तो इस तरह से अंतिम श्लोक में हम लोग इसका अर्थ देखते हैं, तब समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है और हमें किस तरह से रहना चाहिए, चलना चाहिए। तो इसका अर्थ, हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ की शोभा दान देने से होती है। कंठस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम, कंठ की शोभा सत्य वचन बोलने से होती है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और कान की शोभा मतलब सुनने की शोभा शास्त्र की बातें सुनने से होती है। भूषणे किम प्रयोजनम, जिसने दान, सत्य और शास्त्र रूपी आभूषण धारण कर लिया है, उसके लिए अन्य आभूषण या स्वर्ण अलंकार की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम लोग 5 श्लोक को देखें और उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को बताई गई। तो सर्वप्रथम था कि प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, और प्रिय वाक्य से सभी लोग खुश होते हैं। जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ भाई बंधु नहीं हो, वहाँ नहीं रहना चाहिए। कारण कि जहाँ अध्ययन अध्यापन का कोई व्यवस्था नहीं हो, वहाँ कैसे रह सकता है। और आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं होता है, और अविद्यस्य कुतो सुखम, यदि विद्या नहीं तो सुख कहाँ से। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना समय अध्ययन अध्यापन में लगाते हैं, और जो मूर्ख लोग होते हैं वह अपना कार्य जो है बुरे कार्यों में, व्यसन में लगा देते हैं। और हाथ की शोभा क्या है? दान करना। कान की शोभा शास्त्र सुनना।
कंठ की शोभा सत्य बोलना और विशेष आभूषण की क्या आवश्यकता है। जो इस तरह से अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है तो वह निश्चित ही अच्छे मार्ग पर चल के एक अच्छे व्यक्ति बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब चलते हैं पाठ में आगे। इसका कुछ शब्दार्थ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रदानेन तृतीया विभक्ति, बालकेन तृतीया विभक्ति से अर्थ में होता है प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति, तुष्य धन लट लकार में होता है, यह बहुवचन है। तुष्यति, तुष्यतः, तुष्यन्ति, प्रसन्न होते। जंतवः, जंतु का प्रथमा का बहुवचन है जंतवः। प्राणियों मतलब सभी प्राणी। तस्मात् तदेव, तस्मात् जोड़ तत् जोड़ एव, तत् जोड़ एव तदेव, तस्मात् तदेव इसलिए यह वैसा ही। वक्तव्यम, वच का तबियत में चाहिए अर्थ में जब होता है, तबियत प्रत्यय लग जाता है तो उसका अर्थ चाहिए में बदल जाता है, तो हो जाता है वक्तव्यम, बोलना चाहिए। आगे देखते हैं। दरिद्रता, निर्धनता, कंजूसी, कमजोरी। सम्मान, आदर, मान, सम्मान। प्रीति, प्रसन्नता, खुशी। विद्यागमः, विद्या जोड़ आगमः, विद्यागमः। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि विद्या का जो या है और जो आ है, तो आ जोड़ आ बराबर आ, यहाँ हो गया विद्यागमः। मतलब यह कौन सी संधि है, तो यह दीर्घ संधि, विद्या की प्राप्ति की व्यवस्था। वसेत, एत एताम येयु विधि लिंग में होता है। वसेत बसना चाहिए, रहना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के अध्ययन अध्यापन से। धीमताम, धीमत जो है वह षष्ठी है, इसलिए धीमताम षष्ठी बहुवचन बुद्धिमानों का। व्यसनेन, व्यसनेन बुरी आदतें, ये बुरे काम से। निद्रया, निद्रा का तृतीया विभक्ति मतलब सोने से या सोते हुए, यहाँ सोकर। कलहेन तृतीया विभक्ति झगड़ा करने से या विवाद करने में। आगे क्या है। अलसस्य, आलसी का। कुतः मतलब कहाँ से या कैसे। अविद्यस्य, विद्या से हीन मूर्ख का। अधनस्य मतलब धन के बिना या दरिद्र। अमित्रस्य, मित्रहीन, बिना मित्र का, मित्र रहित व्यक्ति। और श्रोत्रस्य, कान का। इस तरह से हम लोग पाठ के बाद उसके अर्थ को देखें। अर्थ को समझते हुए कुछ शब्दार्थ था जिसको देखे। अब चलते हैं पाठ में प्रश्न की ओर। तो बच्चों अब देखते हैं आपका पहला जो प्रश्न क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान है सर्वे तुष्यन्ति, क्या वहाँ रिक्त स्थान पर भराएगा। और तस्मात् तदेव रिक्त स्थान दरिद्रता। यह पहला श्लोक का है। तो देखो इसे हम लोग किस तरह से भरते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम, बचने का दरिद्रता। तो पहला श्लोक जो है उसमें रिक्त स्थान को यदि हम लोग भरते हैं, इस तरह से हमें अभ्यास से
श्लोक भी याद हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन, रिक्त स्थान है, नीचे दिया हुआ है रिक्त स्थान निद्रया और फिर रिक्त स्थान वा। तो यह कौन सा श्लोक में है? तो यह तीसरा श्लोक में हम लोग पढ़े थे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। तो इस तरह से हम लोग इस वाक्य को पूर्ति किए और यह श्लोक तैयार हो गया। अब आगे देखते हैं कि श्लोक का जो है जोड़ना है। तो बच्चों अब जो स्क्रीन पर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं वह श्लोक का एक पद इधर है और एक इधर है। कहने का मतलब एक में है काव्य शास्त्र विनोदेन, 2 में हस्तस्य भूषणम दानम, 3 में प्रिय वाक्य प्रदानेन, 4 में अस्मिन् देशे न सम्मानो, 5 में है अलसस्य कुतो विद्या। इधर है 1 में सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, 2 में कालो गच्छति धीमताम, 3 में है न प्रीतीर्ण च बांधवा, 3 में, 4 में अविद्यस्य कुतो धनम और 5 में है सत्यम कंठम कंठस्य भूषणम, सत्यम कंठस्य भूषणम। तो अब इसको हमको मिलाना है कि काव्य शास्त्र विनोदेन, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसको मिलाइए। हाँ, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, मिला लिए। अब है हस्तस्य भूषणम दानम, इसका क्या हो जाएगा? हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम, मतलब जो है हाथ का भूषण दान है तो सत्य बोलना जो है वह कंठ का भूषण है। प्रिय वाक्य प्रदानेन क्या हो जाएगा? कालो गच्छति, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु सभी लोग खुश होते हैं। यस्मिन् देशे न सम्मानो, क्या होगा इसका? न प्रीति न च बांधवा, जिस देश में सम्मान नहीं मिलता हो, जहाँ कोई प्रेम करने वाला बंधु नहीं हो, इसका हो गया अलसस्य कुतो विद्या। अब बच गया क्या? अविद्यस्य कुतो धनम, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ और बिना विद्या वाले को धन कहाँ। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलाए कि एक पद दूसरे से किस तरह मिलाया जाता है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम। तो अब देखते हैं कि इसमें अगला प्रश्न जो है वो क्या कहता है। उपयुक्त कथन के सामने सही का और गलत के सामने अनुपयुक्त जो है उसे कटकुट का चिन्ह लगाने के लिए कहता है। अब है दानम हस्तस्य भूषणम सत्यम श्रोत्रस्य भूषणम धीमताम कालः निद्रया गच्छति यत्र सम्मानः तत्र वसेत् श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम। तो इसमें कौन गलत है और कौन सही है यह पता लगाना है। तो पहला हम लोग देखते हैं दानम हस्तस्य भूषणम, क्या यह सही है कि हाथ का शोभा जो है दान है? हाँ, यह सही है। सत्यम श्रोत्रस्य भूषणम, क्या यह सही है? नहीं, तो क्यों नहीं है? सत्यम कंठस्य भूषणम होना चाहिए, इसलिए यह गलत है। धीमताम कालः निद्रया गच्छति, तो यह गलत है, क्योंकि जो होते हैं धीमताम बुद्धिमान लोग वो निद्रा में नहीं व्यतीत करते। यत्र सम्मानः तत्र वसेत्, जहाँ सम्मान वहाँ रहना चाहिए, बिल्कुल सही, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ रहना चाहिए। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, क्या यह सही है?
कि कान का जो आभूषण है, शोभा है, वह शास्त्र का सुनना है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को देखें। आगे देखते हैं। उत्तराणी लिखत प्रश्न है, उसमें आपको उत्तर देना है। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सिर्फ केन के सामने जो है वह उसका उत्तर प्राप्त होगा, बाकी सर्वे जंतवः और तुष्यन्ति रहेगा। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है उसे पूर्ण विराम में बदल देंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों? सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, किससे खुश होते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। तो दूसरा प्रश्न क्या है? कुत्र न वसेत, कहाँ नहीं रहना चाहिए? तो क्या होगा बच्चों इसका उत्तर? यत्र न सम्मानः मिलति, न प्रीति नाचा बांधवा, न विद्या अगमनस्य साधनम तत्र न वसेत। जहाँ न सम्मान मिलता हो, न प्रेम मिलता हो, न ही बंधु भाई हो, और विद्या का यदि साधन नहीं हो तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न, धीमताम कालम कथम गच्छति। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? धीमताम कालः काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय कहाँ बीतता है? तो काव्यशास्त्र विनोदेन गच्छति। फिर प्रश्न है, मूर्खाणाम कालम कथम गच्छति। अब मूर्खों का जो समय होता है वह कैसा कहाँ जाता है, व्यतीत करते हैं वो ये लोग? तो मूर्खाणाम कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। मूर्खों का समय जो है वो वह कहाँ व्यतीत होता है? निद्रा और कलह में व्यतीत होता है। हस्तस्य भूषणम किम, हाथ का आभूषण क्या है बच्चों? तो देखते हैं कि हाथ का आभूषण क्या है। हस्तस्य भूषणम किम, हस्तस्य भूषणम दानम। हाथ का जो शोभा है, आभूषण है, वो क्या है? दान है। तो इस तरह से हम लोग नीति श्लोक के प्रत्येक श्लोक को पढ़े, उसका भावार्थ देखे, उसको समझे, उसका हिंदी, उसके बाद इसमें कुछ शब्दार्थ था और विभिन्न प्रकार के प्रश्न उत्तर जो थे उसको हम लोगों ने बनाया। तो हम लोग इस तरह से इस पाठ को अपने आप में के जीवन से जोड़ेंगे और इसका अनुकरण करेंगे, और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको बार बार आप अभ्यास करिएगा तो यह श्लोक जो है आपको याद हो जाएगा। यह रटने की चीज़ नहीं है, यह प्रयोग करने की चीज़ है। जिस तरह से पाठ में प्रश्न उत्तर किया गया है, रिक्त स्थान को पूर्ति किया गया है, इसके द्वारा हम लोग इसे याद कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक आशा है कि आप लोग नीति श्लोक में जो पढ़े हैं कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और इसका अध्ययन मनन करते रहें। तो बच्चों, इसी आशा और कामना के साथ फिर मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।